नमस्कार, मैं एक्शन टुडे 24/7 से अभिषेक नाथ। विधानसभा का सत्र शुरू होते ही विधानसभा के बाहर राजनीतिक पार्टियों ने अपना हंगामा करना शुरू कर दिया है। आज आम आदमी पार्टी ने विधानसभा कूच किए। इस दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्का हुई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है और बीजेपी और कांग्रेस मिलकर जनता को ठगना चाहते हैं। उत्तराखंड में बेरोजगारी को लेकर भी तमाम बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं और ये सरकार कोरोना का बहाना बनाकर घर में पैक है। आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पर जनता के साथ धोखा नहीं होने देगी। आने वाले 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी मिलकर इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाएंगे। तो इन्होंने बिल पास किया, उस बिल के बारे में ये बता दे। एमएसपी के बारे में बोलते आपने उसके बारे में कोई गारंटी उसके विधेयक के अंदर क्यों नहीं रखी? अगर आपने एमएसपी में कोई गारंटी नहीं निकली तो आपका मतलब साफ साफ है कि आप वही धर्रा चलाएंगे जो मंडी धर्रे का था पहले। एक बात, कल आपने डिवीजन नहीं किया सांसद में, और जबकि वहाँ पे संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने वहाँ पे पूरी चीजें रखी, उसके बावजूद उनकी बात नहीं सुनी गई। उनको ये कह के चुप कराया गया लोगों को कि किसी का सुनना नहीं है। आप डिवीजन कराते, आप संसद में डिवीजन नहीं कराया। आपने ये बात कह के कि ये जो संसद की ये प्रक्रिया है, अगर एक भी ऑब्जेक्शन आता है तो आप उस विधेयक को पास नहीं करेंगे, और उसमें तो कितने ज्यादा ऑब्जेक्शन आए, फिर वो बिल पास क्यों हुआ? और क्या है कि पूंजीपतियों के लिए ये विधेयक बना है, पूंजीपतियों के लिए किसान मरेगा, किसान की आत्महत्या ज्यादा होंगी और ज्यादा किसानों के पूरे हक छीन लिए जाएंगे। इससे किसानों की गरीबी और ज्यादा बढ़ जाएगी। हम पूरी आम आदमी पार्टी आज किसानों के हक पे खड़ी हुई है। दिल्ली से लेकर हरियाणा से लेकर पंजाब से लेकर आम आदमी पार्टी पूरा प्रदर्शन करेगी, पूरे देश में करेगी आम आदमी पार्टी प्रदर्शन। देखिए, जो किसानों के लिए जो ये काला अध्याय लिखने का काम संसद ने किया है, जो नरेंद्र मोदी सरकार ने ये काम किया है, उसका आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और आज हमने विधानसभा जो घेराव करने का लिए कूच किया, उसका मुख्य दो ही घटक हैं। पहला, जो किसान बिल पास किया गया, दूसरा जो आए दिन बेरोजगार आत्महत्या करके मर रहे हैं। देखिए, किसान का ये जो विधेयक लाए हैं उसमें मंडी व्यवस्था ख़त्म हो रही है। 1964 से जो मंडी व्यवस्था चल रही थी उसको एकाएक ख़त्म किया गया, जिसमें राज्य के किसानों का अहित हुआ, ना तो उनसे कुछ सलाह ली गई। और आपने देखा होगा राज्यसभा में भी आनन फानन में धक्काशाही से पास किया गया। चूंकि कांग्रेस विपक्ष में नहीं है, कांग्रेस के नेता जो अपने खनन करवा रहे हैं, मुख्यमंत्री की फाइल करा रहे हैं, वो कांग्रेस के नेता मिली भगत हैं। कांग्रेस बीजेपी एक है। आपने देखा होगा कांग्रेस के बहुत सारे विधायक मंत्री बीजेपी में जाते हैं, इनकी साठगांठ है। ककड़ी एक साथ खाते हैं, चाट एक साथ खाते हैं और फिर उत्तराखंड की जनता पे हंसते हैं। आज आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। कांग्रेस के 11 विधायक होते हुए वो त्रिवेंद्र सरकार की गोद में जाके बैठ गए हैं। आज बहाना करते हैं, बीमारी का बहाना करते हैं, सब अपने आप को होम आइसोलेट किए हुए हैं। तो हमारा ये सीधा कहना है कि आम आदमी पार्टी किसानों के और बेरोजगारों के हित में आर पार की लड़ाई लड़ेगी इस बार। और मैं देर रात राजधानी देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र के ब्लेसिंग हाउस के निकट ज्वेलर्स कारोबारी के पैर में गोली मारकर उसके हाथ से बैग लेकर बदमाश चंपत हो गए। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्वेता चौबे ने बताया कि क्योंकि अभी तो मेन फोकस हमारा ये है कि शहर में प्रत्येक पॉइंट पे चेकिंग हो रही है और बाकी जो है आगे उस हिसाब से कार्रवाई। देखिए, कमला पैलेस तिराहा पे इनकी ज्वेलर की जो है शॉप थी, अपनी शॉप बंद करके वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। तो ब्लेसिंग फार्म्स के पास जो है 2 बाइक सवार ने इनको रोका और उसके बाद जो है इनको ओवरपावर करके इनके पास जो बैग था वो लेकर चले गए। अभी सारे शहर में जो है नाकाबंदी कर दी गई है और प्रॉपर जो है चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड का मानसून सत्र आज एक दिन का देहरादून के विधानसभा भवन में शुरू हो चुका है, जिसमें कांग्रेस के विधायक व प्रदेश अध्यक्ष एक अनोखे अंदाज में ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस के विधायकों का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से एक दिन का विधानसभा सत्र रखा गया है, जिसकी अवधि बहुत ही कम है, और साथ ही उन्होंने इस सरकार को किसान विरोधी सरकार का नाम दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से
दिल्ली संसद में कृषि बिल लागू कर दिया गया और किसानों की कोई भी राय उसमें नहीं ली गई, जो कहीं ना कहीं किसानों का उत्पीड़न दर्शाता है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र एक दिन का रखा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम मुद्दे बेरोजगारी के मुद्दे हैं। उत्तराखंड में एक मुद्दा हो तो बताया जाए, लेकिन उत्तराखंड में तो तमाम मुद्दे बेरोजगारी, आपदा, कोरोना का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें सरकार पूरी तरीके से विफल नजर आई है और आज सदन में भी इन मुद्दों की पूरी जोर से उठाया जाएगा। देखिए, हम देश भर के किसान विरोधी बिलों के विरुद्ध में जो पारित संसद में हुए हैं आंदोलनरत हैं, हम उनको साथ देने के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम ट्रैक्टर से आए थे। लेकिन 1 किलोमीटर दूर सरकार ने पुलिस के दम पर कांग्रेस के 4 विधायकों को रोक के रखा। सरकार की मंशा ये थी कि जो आज विधायक लोग सदन में अपने मुद्दे उठाना चाहते थे, उनसे रोकना चाहती थी। आज सदन में बेरोजगारों के मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे थे, कोरोना का मिसमैनेजमेंट इतना हो गया है कि मंत्री केदारनाथ जैसे पवित्र धाम पर बिना कोरोना टेस्ट किए पहुंच जा रहे हैं और पॉजिटिव निकल रहे हैं। इस तरह का मिसमैनेजमेंट और सरकार 15 करोड़ रुपये जुर्माना बिना मास्क पहने हुए आम जनता से वसूल करके अपने पीठ थपथपा रही है। ऐसी सरकार जो शराब के दम पर और मास्क न पहने हुए गरीब आदमियों को दंड करने के दम पर चल रही हो, हम उसका विरोध करते हैं और अंदर जाकर के और करेंगे। देखिए, एक बात से हम क्या संदेश देना चाहते हैं, ट्रैक्टर के माध्यम से विधानसभा आना क्या गुनाह है? क्या संविधान में ऐसी व्यवस्था है? हम ट्रैक्टर से आ रहे थे तो सरकार ने पुलिस के माध्यम से कांग्रेस के विधायकों को रोकने का काम क्यों किया? इसलिए किया कि सदन एक दिवसीय है और कांग्रेस के विधायक इस एक दिवसीय सत्र में जो है सरकार के चेहरे से नकाब उठाने का काम करेंगे, इसलिए हमको रोकने का प्रयास किया गया है। लोकतंत्र की हत्यारी ये सरकार, किसान विरोधी ये सरकार, नौजवान विरोधी ये सरकार है, इसलिए रोकने का प्रयास हुआ। लेकिन देश की और प्रदेश की जनता, किसान, बेरोजगार, आम जन जो है सरकार के कृत्य को देख रहे हैं और समय आने पर सरकार को सबक सिखाने का काम। देखिए, एक मुद्दा तो मैं कहूँ, कोरोना एक प्रमुख मुद्दा है, बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है, देवी आपदा प्रबंधन है, इसके साथ साथ जो किसानों का मामला है। एक मुद्दा हो तो मैं कहूँ, इतने मुद्दे हैं कि जो एक दिवसीय सत्र में जो है पूरे नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसीलिए सरकार ने जानबूझ करके जो है हमें रोकने का काम। हरिद्वार में रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारी आगामी 22 अक्टूबर को हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर आत्मदाह करेंगे। इसकी सूचना उसने रेलवे के उच्च अधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारियों और यूनियन के पदाधिकारी तक पहुंचा दी। उसका आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर द्वारा उनका प्रशिक्षण नहीं किया गया और न ही उन्हें देखा गया। इसके बावजूद फार्मासिस्ट द्वारा भी दवाई दी नहीं जा रही है, जिसके चलते उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरह है सर कि ये जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आशुतोष जी, ये जब से लॉकडाउन लगा है, जब से ये इन्होंने अस्पताल में नहीं आए। कंपाउंडर महिपाल जो हैं, उन्होंने एक चादर जो है 2-2 चादर डाल रखी खिड़की पे जहाँ से दवाई मिलती है, ये किसी से बात नहीं करते। तो मेरी पत्नी की दवाई जो है करीब 2 महीने से इन्होंने नहीं दी। इन्होंने कहा जी मुरादाबाद से आएगी, मुरादाबाद से फिर वो पर्चा आ गया जी कितने दिन की है, लिखवा के लाओ। जब हमें दवाई नहीं मिली तो मैंने अपना जो है कोई जब मेरी सुन नहीं रहा था तो सोशल मीडिया पे मैंने लोगों को, अधिकारियों को बताने के लिए अपनी एक ऑडियो जारी कर दी, जिसके बाद जो है फिर मैं दवाई 16 तारीख को लेने के लिए आया और आने के बाद जो है मैंने डॉक्टर साहब के पास 5:30 बजे आए, मैं 5 बजे आ गया था। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि आप बैठो। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं अंदर आ सकता हूँ? तो उनको आप अंदर बैठो, बाहर बैठो, जब हम बुलाएं जब आना। उसके बाद जो है उन्होंने जो है आरपीएफ को बुला लिया और आरपीएफ को बुलाने के बाद इन्होंने कहा कि जी ये आदमी है जो हमारी शिकायत करता है और ये आदमी है जो सोशल मीडिया पे डालता है। तो अंदर से आवाज़ आई कि आप बाहर आइए, अंदर आइए हमारे पास। तो दरोगा जी ने कहा जी बताइए क्या बात है। मैंने कहा जी हमारी कोई बात नहीं है, हमें दवाई नहीं मिलती, हम अगर बीमार हो जाएं तो हम रेफ़र नहीं करते। तो MP सिंह जो महिपाल सिंह है वो ये कहने लगे कि तुम्हारा अल्लाह मियाँ ने साथ छोड़ दिया क्या, जो अब शंकर भगवान जी और गंगा मैया को पूजने लगे। मैंने कहा जी तुम्हें इससे क्या मतलब है कि मैं किसे पूछता हूँ और किसे नहीं पूछता हूँ। फिर वो कहने लगे महिपाल सिंह के जी ये तो पागल हो गया है, और ये तो डॉक्टर साहब कहने लगे पागल हो गया है और इसे वहाँ भेजो। मेरी तबीयत ख़राब होने लगी और तबीयत ख़राब हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर और मुझे बहुत ज़्यादा जो है दर्द और पसीना आने लगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे पसीना भी आ रहा है।
कहने लगे तुम तो पागल हो गए, तुम्हें पागल खाने वहाँ से पागल खाने भेजेंगे, और एक चिट्ठी मेरे हाथ में थमा दी और दवाई मुझे नहीं दी गई, और मेरी मिसेज की भी दवाई अभी तक नहीं दी गई। मेरा कोई विवाद नहीं है, ना इनसे मेरा कोई मतलब है, मेरा मतलब तो सिर्फ दवाई से है जी, ना मेरा कोई उनका लेन देन है। दवाई वो देते नहीं, सब अब असभ्य से बात करते हैं, बदतमीज़ी से बात करते हैं। उस दिन भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करी है, और अगर बात मतलब वो मैं उन्हें कुछ भी नहीं करनी, अपने अधिकारियों को करी है। जब मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं सब जगह कहता रहा हूँ। और जब कमज़ोर आदमी करता क्या है, कमज़ोर आदमी तो जब दवाई नहीं मिलेगी मरता है। तो इसलिए मैंने अपना जो है 28 मजबूरी में आत्मदाह करने का फैसला किया है सर। और उसके बाद अगर मेरी बात ना मानी गई तो मैं अपना प्लेटफार्म पे स्टेशन पे अपना आत्मदाह कर लूँगा। यही मेरे पास अब चारा बचा है, मेरे पास और कुछ नहीं। मेरा तो यही कहना है जी, बस कि जो आरोप लगे हैं उसकी जांच चल रही है, और आत्मदाह का ये जो है उन्होंने अपना जो बताया है, जिक्र किया है, ये अपना सबका अपना अपना प्रोटेस्ट करने का, अपोज करने का तरीका है, तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ। बाकी मैंने अपनी जो कंप्लेंट्स वगैरह हैं अब वो अपने इंचार्ज अपने डिपार्टमेंट को बता दिया, और इस पर जांच चल रही है। उसका देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, तो उसके बाद ही हम बताते हैं आपको। और है तो किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो प्लेटफॉर्म अपने प्रॉपर चैनल के थ्रू कंप्लेंट कर सकता है। उसके कई माध्यम में रजिस्टर्ड रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की एसोसिएशन होती है, उनके माध्यम से भी वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का सहारा लेकर ऐसी चीज़ें करना का ये मतलब इस चीज़ को फैलाना कि मैं ऐसे करूँगा, तो ये उचित मेरे हिसाब से उचित नहीं है। क्योंकि हम मरीजों की सुविधा के लिए बने हैं रेलवे अस्पताल। अगर किसी को कोई कंप्लेंट है तो वो यहाँ आकर बात करे, और कोई सुझाव दे तो हम उसका स्वागत करेंगे। कोई ज़्यादा पता नहीं है, सब ये कि रेलवे का ही डिपार्टमेंट है कर रहा है जो जांच, उसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कुछ ऑफिसर्स हैं वो कर रहे हैं अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एक्शन टुडे 24/7 और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।